हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह स्थिति को जो कि 17 अक्टूबर से बनने जा रही है। 17 अक्टूबर से बुरी तरह फंसने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। हमने ऐसा क्यों लिखा कि सूर्य बुरी तरह फंसेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा हम ये भी समझने वाले हैं कि इस ग्रह स्थिति को जो परिस्थितियां बनने जा रही हैं तो इसका प्रभाव भी हमारे जीवन में अच्छा होगा, बुरा होगा, और बचाव भी क्या होगा, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर को जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये थोड़ी सी विचित्र है। यहां पर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पहली बार सूर्य का परिवर्तन हुआ है, हर एक महीने होता है, परंतु अब ये परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है, जिसकी वजह से सूर्य नीच अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि अच्छी अवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस स्थिति में आने के बाद सूर्य अपने जो बुरे प्रभाव हैं वो देने लगते हैं। और इसमें बुरी तरह क्यों फंसेंगे, एक तो नीच का होना, दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र, यानी कि जिस राशि में गोचर करेंगे तुला में, इसके अधिपति हैं शुक्र, तो ये भी इस समय नीच अवस्था को प्राप्त यानी कि पीड़ित अवस्था में है, जिसकी वजह से जो सूर्य के जो नीच अवस्था में दुर्प्रभाव मिलने थे उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके दुर्प्रभाव बढ़ेंगे। इसके अलावा सूर्य नीच के होंगे, इसके अधिपति भी नीच के होंगे, और राहु से भी दृष्ट होंगे। राहु जैसे ग्रह से जब सूर्य दृष्ट होते हैं तो इनके जो शुभ प्रभाव वो हमें नहीं मिल पाते। तो इस तरह ग्रह स्थितियां जो बन रही हैं, जिसकी वजह से सूर्य बुरी तरह फंसेंगे। और भी इसमें थोड़ी समय समय पर बदलाव होगा, उसे थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इन स्थितियों को यदि हम समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे जो हमें फल मिलने हैं उसमें क्या कैसा कब प्रभाव मिल सकता है। देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक बुध के साथ युति होगी, 27 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति होगी, और 2 नवंबर से फिर शुक्र के साथ भी युति होगी। क्योंकि यहाँ पर अच्छी बात होगी जब शुक्र के साथ युति होगी कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा कि शुक्र भी नीच की अवस्था को प्राप्त हैं, तो ये अवस्था शुक्र की चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य जो बहुत ही ज़्यादा बुरे प्रभाव देने वाले बन रहे थे उसमें कमी आएगी। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिन्हें समझना बेहद आवश्यक था। और देखा जाए तो सूर्य आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है वो है सूर्य, क्योंकि ये लग्नेश बनते हैं आपके। यदि लग्न है आपके सिंह और यदि आपकी राशि है तो आपकी राशि बनते हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से बड़ा महत्व रखते हैं। तो ये आपके लग्नेश होते हुए आपके तृतीय भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखना। हेल्थ इश्यू यहाँ पर होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, और आपको अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना है। ऐसे कोई काम नहीं करने हैं जिससे मान सम्मान में कमी हो, और आपको कोई निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसकी वजह से बाद में पछतावा भी होगा कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया था। इसलिए निर्णय बिल्कुल भी धैर्य के साथ लीजिएगा और सोच समझ के ही लीजिएगा। साथ में विपरीत का सम्मान करिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए। अपने आप को स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, या अन्य तरह से जैसे भी आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा आपको अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में बहुत ध्यान रखना है,
क्योंकि ऐसी स्थितियों में वाद विवाद कलह के माहौल बनते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टनरशिप में आरोप प्रत्यारोप और नुकसान होने की संभावनाएं व्यापार में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप चाहे वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो या अन्य जो भी काम करते हो, जैसे कि खेलकूद का सेक्टर हो गया या कंपटीशन कोई है या कोई परीक्षा प्रतियोगिता आपके किसी भी विषय को लेके हो, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधान रहना है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कामों को यदि करते हैं तो यहाँ सतर्क रहिए। सरकार से जुड़े हुए कामों को लेकर सतर्क रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इन सभी विषयों पर आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अब हम ये समझते हैं कि इसके लिए क्या उपाय करें जिससे इन सभी विषयों में हमें समस्याओं का सामना ना करना पड़े या तो समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाए। इसके लिए एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप योग प्राणायाम करते रहें, हेल्थ का ध्यान रखें अपने, जिससे हेल्थ आपकी बेहतर रहे। साथ में आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि हमारी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल जाता है। व्यापार को मैनेज करने के लिए भी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन इत्यादि। आज के समय में AI भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत सारे बिजनेस को सहयोग करता है। तो आपको यदि लगता है तो इनका भी यूज कर सकते हैं। और आप सोशल मीडिया या अन्य क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आप मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से। बहुत सारे आज के समय में AI से लोग हेल्प लेके अपने सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने आप को स्किल करने के लिए, डेवलप करने के लिए, योग प्राणायाम करने के लिए भी आज के समय में बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट में हमें जानकारी मिलती है, हेल्प मिलती है। तो इन सभी एप्लीकेशन वेबसाइट की आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इनका यदि चाहें तो यूज भी कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, इसके इन सभी विषयों के जो अलग अलग एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। इसमें आप भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और आप इसमें ये भी ध्यान में रखें कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि योग प्राणायाम जरूर करिए, ध्यान इत्यादि करिए, मेडिटेशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। कई बार ऐसा भी मेरे पास प्रश्न आता है कुछ लोगों को, जैसे अब माता पिता नहीं है या पिताजी नहीं, कोई नहीं, तो ऐसी स्थिति में फिर जो भी आपसे बड़े हों उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय सूर्यदेव लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।